अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरहान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरजी टेलिंग। आज की क्लास में आप हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मेजरिंग टेप के हवाले से। मेजरिंग टेप क्या होता है, मेजरिंग टेप किसने ईजाद किया, मेजरिंग टेप कब ईजाद हुआ, मेजरिंग टेप जिसको इंची टेप भी बोलते हैं, इसकी जो हिस्ट्री है सबसे पहले तो वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो नंबरिंग इसके अंदर लिखी हुई होती है इसको किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, ये दोनों साइड पे जो नंबरिंग लिखी हुई होती है दोनों साइड की नंबरिंग क्यों होती है, किस काम आती है, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंची टेप है इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो इंची टेप बनाया है ये है रोमन के रहने वाले लोगों ने, ठीक है। वो रूमी जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले इंची टेप को ईजाद किया है और जिस सन में ईजाद किया है वो सन है 1922। ये जो हमारा इंची टेप है ये 1922 में ईजाद हुआ है, ठीक है। ये इसकी हिस्ट्री है। किसने ईजाद किया, इसके मौजिद का नाम जो इसके तख्लीकार हैं जिसने इसको ईजाद किया है, जिसने इसको बनाया है, वो रूमी के रहने वाले थे और इसको बनाने वाले का नाम हेरम फ्रांट है, ठीक है। हेरम फ्रांट उसका नाम है। 1922 में ये ईजाद हुआ है और इसको ईजाद करने वाले रूमी थे। अच्छा, ये मेजरिंग टेप जो है ये दो तरह के होते हैं, एक एमएस पट्टी की तरह होता है और एक फाइबर प्लास्टिक का होता है, ठीक है। ये जो मेरे पास हाथ में है ये फाइबर प्लास्टिक है वाला, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया कि इसकी हिस्ट्री जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये कब ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया, किस सन में ईजाद हुआ, इसको ईजाद करने वाले का नाम क्या है। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं कि ये बस मार्किंग की, इससे नाप लिया, साइज लिया, उनको ये पता नहीं होता कि ये ईजाद किसने किया है। आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसने बनाई है, कब बनी है ये चीज़, इसके बारे में आप लोगों को हावनो होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री बताई, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया दो तरीके का होता है। अब इसके अंदर जो नंबरिंग लिखी हुई है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके दोनों साइड पे नंबरिंग लिखी हुई है, ये आपको आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4, इस तरीके से इस साइड पे भी नंबरिंग लिखी हुई है। एक साइड के ऊपर बोल्ड में लिखी हुई है यानी कि बड़ी नंबरिंग लिखी है, एक साइड पे छोटी लिखी हुई है, ठीक है। इसकी जो बड़े नंबर लिखे हुए होते हैं ये इसके इंच कहलाते हैं। बैक साइड पे इसको हम देखेंगे तो ये इसके सेंटीमीटर कहलाते हैं। अब इंच, ये जो इंच हैं और ये जो सेंटीमीटर हैं ये इसके अंदर क्यों दिए गए हैं, इसके अंदर ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइन बनी हुई है ये किस काम आती है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये 1 इंच नज़र आ रहा है, ये 2 इंच है, ये 3 इंच है, ये 4 इंच है, ये 5 इंच है। इसी तरीके से ये पूरे इंच टेप के अंदर 60 इंच होते हैं, या देखेंगे तो ये 60 है। ये जो नंबरिंग लिखी गई है बोर्ड वाली इसको कहते हैं इंच, ठीक है। और बैक साइड पे जो छोटी नंबरिंग दी हुई है आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये इसको कहते हैं सेंटीमीटर। ऊपर इसके इंच है, नीचे इसका सेंटीमीटर है जो छोटे अल्फाज में लिखा हुआ है, ठीक है, छोटे नंबर में लिखा हुआ है। अब ये जो इंच वाली साइड है इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो 1 इंची टेप के अंदर 60 इंच होते हैं, यानी कि 60 नंबर लिखे हुए हैं टोटल। इसको 60 इंच का इंची टेप कहते हैं। अब ये 100 इंच का भी होता है, मुख्तलिफ साइजेस का भी होता है, मुख्तलिफ नमूनों का भी होता है, मुख्तलिफ शक्लों का भी होता है, अलग अलग इसकी शक्लें होती हैं, ठीक है। हमारे काम में गारमेंट्स में जो इस्तेमाल होता है वो 60 इंच का इंची टेप इस्तेमाल होता है। ये इंची टेप साइज लेने के काम आता है, इसकी मदद से ड्राफ्टिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, उसके बाद कटिंग होता है गारमेंट हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको नंबर नज़र आ रहा है 1 2 3 ये है इंच, ठीक है। अब इस इंच के अंदर आप लोगों को छोटे छोटे लाइंस नज़र आ रही होंगी। अब इस लाइंस को पढ़ते हैं हम सूत। इन लाइन को हम सूत के नाम से भी जानते हैं, इन लाइंस को हम पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 1 इंच। अब 1 इंच के अंदर जो पॉइंट होते हैं, जो लाइंस होती हैं वो होती हैं 8। 1 इंच के अंदर 8 पॉइंट होते हैं। उन 8 पॉइंट को हम सूत के नाम से भी जानते हैं। अगर आप 1 इंच से पहले देखेंगे तो ये इसके अंदर ये स्टील का लगा हुआ है तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दूसरे साइड से दिखाता हूँ। दूसरे इंच से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लाइनें कंप्लीट होने के बाद 1 इंच तैयार होता है, ठीक है। इसको 1 इंच बोलते हैं। अब अगर हम 2 लाइन को देखेंगे और 4 लाइन को देखेंगे, 4 लाइन पे आके जो लाइन है ये बड़ी हो रही है, ये मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये चौथी लाइन जो है ये बड़ी है तो इसको पढ़ते हैं 1/2 इंच, ठीक है।
1 2 3 4, चौथी लाइन जो है इसको पढ़ते हैं हम हाफ इंच। अब हाफ इंच हम चले 2 पॉइंट से शुरू करते हैं। 2 पॉइंट को हम पढ़ते हैं पाव इंच, 4 लाइन को हम पढ़ते हैं यानी कि 4 पॉइंट को हम पढ़ते हैं हाफ इंच, 6 पॉइंट को हम पढ़ते हैं पौना इंच। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बिल्कुल आगे तक पहुंच जाएंगे, यानी कि यहाँ से अगर इसको हम 1 मानते हैं तो 0 से शुरू करते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये पूरा 1 इंच है। 2 लाइन्स को पढ़ेंगे, 2 पॉइंट को पढ़ेंगे तो ये पाव होगा, 4 लाइन को पढ़ेंगे तो ये आधा होगा, और 6 लाइन को पढ़ेंगे तो ये पौना होगा। इसके बाद आगे 8 जो लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी, ये पूरा 1 इंच कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच है। 2 लाइन पाव कहलाते हैं, आधी जो 4 लाइन है वो आधा कहलाते हैं, जो 6 लाइन है वो पौना कहलाते हैं। इसके बाद ये 1 पे आने के बाद पूरा 1 इंच होता है। अब इसके बाद 1 इंच के बाद जो लाइन स्टार्ट होती है, अगर 1 इंच में हम 2 लाइन मिलाएंगे यानी कि 2 पॉइंट 2 सूद मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच के अंदर हमारी 10 पॉइंट होते हैं। 1 से शुरू करेंगे, 10 लाइनें जब कंप्लीट होंगी, 10 पॉइंट जो कंप्लीट होंगे वो हमारा 1.25 इंच कहलाएगा। इसी तरीके से 12 लाइन होंगी, ये हमारा 1.5 इंच कहलाएगा। इसी तरीके से 14 लाइन होंगी, ये हमारा पौने 2 इंच कहलाएगा। इसके बाद 2 पे आके कंप्लीट, ये 2 इंच हो जाएगा यानी कि 16 पॉइंट। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट को पढ़ते हैं पाव, 4 पॉइंट को हम पढ़ते हैं आधा, 6 पॉइंट को हम पढ़ते हैं पौना। उसके बाद 8 पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाता है 1 इंच। इसके बाद 1 इंच से जब हम ऊपर जाते हैं, 1 इंच 2 पॉइंट यानी कि 1.25 इंच, 1 इंच 4 पॉइंट यानी कि 1.5 इंच, 1 इंच 6 पॉइंट यानी कि पौने 2 इंच। पौने 2 इंच इसको इसलिए पढ़ लें क्योंकि ये 2 कंप्लीट होने से पहले हो रहा है। जिस तरीके से पौने 2 बजते हैं, पौने 3 बजते हैं, तो नंबर पूरा कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले जब हम आते हैं तो वो पौने में कहलाता है। अब इसके अंदर तो मैंने आप लोगों को बता दिया 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं, और उस 8 पॉइंट को कैसे हम पढ़ते हैं। 2 पॉइंट होंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, 4 पॉइंट होंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, 6 पॉइंट होंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे। इसी तरीके से इस पूरे इंची टेप के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 60 इंच होते हैं। अब वो 60 इंच को हम कम करते जाएंगे। जिस तरीके से 1 इंच में 4 पॉइंट, 1 इंच में 8 पॉइंट हो गए, इसी तरीके से अगर हम 12 इंच को देखेंगे तो ये आ जाता है फिट के अंदर। 1 फिट के अंदर 12 इंच होते हैं। ठीक है, हमने कम से शुरू किया यानी कि पॉइंट से शुरू किया, 2 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, फिर 6 पॉइंट, फिर 1 इंच, उसके बाद 1.25 इंच, आधा 1.25 इंच, 1.5 इंच, पौने 2 इंच, फिर 2 इंच। इसी तरीके से जब हम 12 इंच पे पहुंचते हैं तो ये 12 इंच 1 फिट कहलाता है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से अब गज, कपड़े की लंबाई जो है वो मीटर में नापी जाती है, कपड़े की चौड़ाई गज में नापी जाती है। वो जब हम आपको आगे चल के बताएंगे तो कटिंग के हवाले से जब हम आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1 गज जो है वो कितने इंच का होता है। 1 गज 36 इंच का होता है। 1 गज 36 इंच का होता है। जिस तरीके से 12 इंच का 1 फिट कहलाता है, इसी तरीके से 36 इंच का 1 गज कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अब इससे ऊपर जाएंगे, 36 से ऊपर जाएंगे तो 39 इंच पे 1 मीटर कहलाता है। हमारे पास पाव है, आधा है, पौना है, 1 इंच है, उसके बाद फिट है, उसके बाद 1 गज है, उसके बाद 1 मीटर है। इस तरीके से इसकी पैमाइश करते हैं हम। तो पूरे इंची टेप के अंदर जो हमारे आने वाले टाइम में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर ये 4 चीज़ें हैं, जिसके अंदर से पाव, आधा, पौना और फिट और गज और मीटर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 फिट 12 इंच का होता है और 1 गज 36 इंच का होता है और 1 मीटर जो है 39 इंच का होता है। अच्छा, 1 मीटर जो है वो पूरे 39 इंच का नहीं होता। बाद लोग कहते हैं कि 1 मीटर 39 इंच का हो गया, लेकिन 1 मीटर 39 इंच का नहीं होता। 1 मीटर जो होता है 39.37, ये इसका एग्जैक्ट साइज है। 39.37 ये इसका मीटर होता है। ठीक है, बाद लोग जो है वो कपड़े जब नापते हैं तो 39 इंच का नाप लेते हैं, वो 37 को कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन एग्जैक्ट जो है इसका 39.37 ये इसका मीटर है। सही है। इसके बाद दूसरी साइड पे आ जाते हैं। दूसरी साइड पे जब हम आएंगे तो दूसरी साइड पे जो सेंटीमीटर लगे हैं, ये सेंटीमीटर जो है ये ज्यादातर जो है एक गारमेंट्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इंच जो है वो सिविल काम में इस्तेमाल होता है और सेंटीमीटर जो है वो इंडस्ट्री के हवाले से, इंडस्ट्री में जो काम होता है वो सेंटीमीटर पे काम होता है। ठीक है, अब हमारा जो आगे काम चलेगा वो इंच के हिसाब से चलेगा। तो मैंने आप लोगों को इंच के बारे में बता दिया कि 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 गज में कितने इंच होते हैं, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं।
ठीक है। 2 पॉइंट होंगे तो पाव कहलाएगा, 4 पॉइंट होंगे तो आधा कहलाएगा, 6 पॉइंट होंगे तो पौना कहलाएगा, पूरा 1 इंच हो जाएगा तो 8 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 12 इंच का 1 फीट कहलाएगा, 36 इंच का 1 गज कहलाएगा और 39.37 का 1 मीटर कहलाएगा, ठीक है। अब गज को और मीटर को मैं आपको कन्वर्ट करना बता देता हूं कि अगर गज को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा। अब हम 1 इंच को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटीमीटर बनता है 2.5। इसी तरीके से अगर 1 गज के अंदर 36 इंच होते हैं तो 36 इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 92 सेंटीमीटर का 1 गज कहलाएगा। इसी तरीके से 39 जो 1 मीटर कहलाता है उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर कहलाएगा। अब इंची टेप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इसके हवाले से जो आप लोगों को कुछ पूछना हो या कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो आप इस सेक्शन में बता सकते हैं हमें कि आपको क्या चीज़ इसके अंदर समझ में नहीं आई है, ठीक है। आप लोगों को मार्किंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, साइज लेने के लिए सबसे पहले इंची टेप के बारे में समझना लाजमी है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप किसी चीज़ की मार्किंग नहीं कर सकते, जबकि सबसे पहला काम ही साइज लेना होता है और जब तक ये इंची टेप समझ में नहीं आएगा तो आपको साइज लेना नहीं आएगा। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब इन चीज़ों को लिखते कैसे हैं, किसी का अगर साइज लेंगे तो उस साइज को लिखने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंच कैसे लिखते हैं, पाव कैसे लिखते हैं, 1.25 इंच कैसे लिखते हैं, पौना इंच कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से लिखी जाती हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को लेके चलेंगे। अगर आप हमारे साथ रहे तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।